एटलीस्ट प्रमोटर के पास 30% शेयर तो होने चाहिए। 30 तो छोड़ो, यहाँ पर 1% भी शेयर नहीं है प्रमोटर के पास, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है अमराव वर्ल्ड एग्रीको। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है। अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं, एकदम विस्तार से बात करेंगे आज अपन इस कंपनी के बारे में। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, एकदम बिल्कुल फ्री। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कंपनी है, ठीक है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने कितना लो और हाई लगाया है, तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 83 पैसे का और हाई है 1 रुपये 69 पैसे का, ठीक है। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1 रुपये 33 पैसे। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो जान लीजिए। मार्केट कैप है इसका केवल 16 करोड़ का, ठीक है। बहुत छोटी ये कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो भैया कर्जा एकदम जीरो है, एकदम डेट फ्री कंपनी है ये, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 1 रुपये 38 पैसे। ये एक अच्छी बात है कि ये जो शेयर है अपनी बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जिन भी शेयर की बुक वैल्यू ज़्यादा होती है उनके करंट प्राइस से समझ लेना कि वो एकदम गोल्डन चांस होता है उस कंपनी के शेयर को बाई करने का। लेकिन हमें इस कंपनी के शेयर को बाई करना है या नहीं करना है, ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा जब हम इसको पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पीई कितना है इसका, तो आप देख सकते हो 2.78, ठीक है। आरओई कितना है, माइनस चल रहा है भैया 1.26%। आरओसी कितना है, वो भी माइनस चल रहा है 1.26%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। 5.75 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 4892% की इसमें प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है इस साल, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग है या नहीं है, तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास एक भी शेयर इसका अवेलेबल नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं है इस कंपनी की। फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की, ठीक है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो डिविडेंड ये पे नहीं करती है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हो 0.97 की, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी माइनस चल रहा है 1.25%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है अमराव वर्ल्ड, ठीक है। आप देख सकते हो जिसका शेयर प्राइस 1 रुपये 33 पैसे चल रहा है। एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का, ठीक है। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी इसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना, एकदम स्मॉल कंपनी है ये, छोटी कंपनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि भैया ये कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। अगर यहाँ पर सेल्स वाला सेक्शन हम समझे तो देखो लगातार इसकी सेल्स हमें कुछ भी नहीं दिख रही है। 2019 में कुछ दिख रही है, उसके बाद 22 में कुछ दिख रही है, 23 और 24 में तो कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है। उसके ये हम पूरे साल का देख रहे हैं, उसके बाद हम महीने का भी देखेंगे कि महीने का क्या बोल रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सपेंसेस हमें कुछ कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो कहीं पर कुछ कम होते हुए भी दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो लगातार हमें लॉस ही दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। केवल 1-2 साल इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। कौन कौन सा अगर आप देखोगे तो 2019 यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। 2019 में इसने करा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद कब करा था वापस से दोबारा 2022 में। उसके बाद तो लगातार इसका सब हमें लॉस ही दिख रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट से ज़्यादा इसका हमें लॉस दिख रहा है। 2019 में प्रॉफिट, उसके बाद फिर लॉस, 2021 में प्रॉफिट, फिर इसका लगातार हमें लॉस दिख रहा है और अभी 2024 में इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के पास कुछ नेट प्रॉफिट बचा है या नहीं बचा है। तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन, ठीक है। लगातार हमें नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में लॉस ही दिख रहा है। 2013 से लेके 2018 तक केवल 19 में इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट करा था, उसके बाद फिर से लगातार हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है और 2024 में इन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भैया
साल की, ठीक है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो आप देख सकते हो ये है कि 2024 का सीन अगर हम समझे तो 2024 में भी इसका सेल कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना के बराबर, है ना। अब अगर कंपनी की सेल ही नहीं हो रही है, प्रोडक्ट मार्केट में जा ही नहीं रहा है, तो फिर भैया ये प्रॉफिट कैसा। अगर हम अदर प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए अदर प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ है? अदर प्रॉफिट, ये समझ रहे हो। बाकी कंपनी का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें इसका कुछ भी सेल्स वेल्स सब कुछ बंद है, ठीक है। बाकी जो अदर और भी इसके छोटे मोटे बिजनेस होंगे, अगर आप कहो तो मैं एक अदर इनकम के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको विस्तार से समझा दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि आखिर बैलेंस शीट इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल इनकी जैसी थी वैसी की वैसी हमें दिख रही है, कोई फेर बदल उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है इसमें। वहीं अगर हम टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करें तो पहले के मुकाबले लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों हमें कुछ कम होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना खरीद रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 से लेकर 2024 तक 100% इसके शेयर केवल पब्लिक के पास है, ना तो प्रमोटर है इसमें, ना FII है, ना DII है, ना अदर है, ना गवर्नमेंट है। एटलीस्ट प्रमोटर के पास 30% शेयर तो होने चाहिए। 30 तो छोड़ो, यहाँ पर 1% भी शेयर नहीं है प्रमोटर के पास, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। आप देख सकते हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं 1 जुलाई 2003 में ये कंपनी शेयर मार्केट में आई थी, और जब आई थी तब इसका शेयर लॉन्च हुआ था भैया 19 रुपये 45 पैसे पे, ठीक है। लगातार आते ही इसने डाउनफॉल दिखा है, कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2016 से लेके 2020 तक तो यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है चार्ट में, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बंद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 2021-22 में वापस से यहाँ पर कुछ हरकत हुई है। ये शेयर कितना था भैया? 64 कितना था भैया? 37 पैसे के आसपास। यहाँ से सीधा कितना हाई लगाया है इसने वो समझ लीजिए आप, लगभग 3 रुपये 38 पैसे, मतलब 10 गुना पैसा ये कर चुका था 2022 में, ठीक है। उसके बाद वापस से गिरा है। अब उसके बाद ये कहाँ तक गिरा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये गिरा है भैया, ये है इसका लो, ठीक है। कितना? 60 पैसा। अब 60 पैसे से वापस इसने हाई कितना लगाया है आप उस चीज़ को समझ लीजिए। ये यहाँ पर कितना? 1 रुपये 69 पैसे का, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी पैसा अच्छा खासा ये डबल कर चुका है, ठीक है। बाकी देखो यार, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी कंपनी के बारे में कि आप उस कंपनी की होल्डिंग रखो या उस कंपनी के शेयर को आप खरीदो। क्यों? क्योंकि रिस्क यहाँ पर इस कंपनी में हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। ROE ROC सब माइनस चल रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो केवल अभी 2024 में हमें कुछ देखने को मिला है, वो भी उनका अदर प्रॉफिट है, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी हमें अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर के पास कुछ भी शेयर अवेलेबल ही नहीं है। कम से कम 30% होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदो, एटलीस्ट 30% की होल्डिंग जरूर देखिए कि प्रमोटर ने 30% शेयर रखे हैं या नहीं रखेंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक अच्छा साइन होता है कि नहीं यार प्रमोटर भी कुछ शेयर लेके बैठे हुए हैं। बाकी सारा कुछ तो इसका डाउन हमें दिख रहा है लगातार। हम शुरू से देख रहे हैं प्रॉफिट केवल अभी 2024 में ही हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ इस कंपनी का सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।